महाराजगंज में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने धनेवा स्थित आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में जीएसटी सुधारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय महंगाई पर नियंत्रण और उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। मंत्री ने बताया कि दूध, पनीर, रोटी और 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी समाप्त कर दिया गया। वहीं साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, साइकिल और पास्ता जैसी वस्तुओं पर कर घटाकर 5% कर दिया गया। आटा, दाल, चावल, सब्जी और दूध जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थ पूरी तरह जीएसटी मुक्त रहेंगे। गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, बड़ी गाड़ियों और 350 सीसी से ऊपर की बाइक पर कर बढ़ाकर 40% कर दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं जैसे एमआरआई, एक्सरे व सामान्य जांच और शिक्षा से जुड़ी किताबें, कॉपियां व पेन पेंसिल कर मुक्त होंगी। मोबाइल, 32 इंच तक की टीवी, फ्रिज व वॉशिंग मशीन पर जीएसटी घटाकर 5% किया गया। होटल, रेस्टोरेंट सेक्टर को भी राहत दी गई। किसानों के लिए खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटाया गया। उन्होंने कहा कि यह सुधार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महाराजगंज से हमारे संवाददाता मार्तंड गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, देश में एक बहुत बड़ा टैक्स को लेकर के परिवर्तन वाला कदम सरकार ने उठाया है। जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीन से बोला था कि दीपावली में हम देश की जनता को दीपावली गिफ्ट देने वाले हैं। और जीएसटी 2.0 जो न्यू जेन रिफॉर्म हुआ है, अगर आप उसको देखें तो आम जन को बहुत राहत देने वाला रिफॉर्म है। जो आम जन डेली उपयोग की चीज़ें हैं उनको सबको 18% से 12% से घटाकर उसको 5% पे लाया गया है। बहुत सी ऐसी आवश्यक चीज़ें जिन पे जीरो भी किया गया है। अगर आप किसानी के क्षेत्र को देखें, शिक्षा के क्षेत्र को देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र को देखें, तो इन सब में बड़ा रिफॉर्म हुआ है। अगर आप स्वास्थ्य की बात करें तो 33 जीवन रक्षक दवाइयाँ ऐसी हैं जो कैंसर से संबंधित थी और तमाम और भी दवाइयों पे 0% टैक्स किया गया है। बाकी और जीवन रक्षक दवाइयों पे भी टैक्स कम करने का काम किया गया है। किसानी के क्षेत्र को अगर आप देखें तो किसान से संबंधित जो उनके उपयोग का है, खाद है, बीज है, दवा है, उनका जो औजार है या ट्रैक्टर है, इन सब को कहीं ना कहीं 5% के स्लैब में सरकार लेकर के आई है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को इस्तेमाल करने वाली कापी, किताब, पेंसिल, रबड़ और जो शार्पनर वगैरह है उन सबको भी कहीं ना कहीं 5% के स्लैब में लेकर के आई है। और साथ ही साथ रिफॉर्म में ये भी देखा गया कि आम व्यापारियों को जो दिक्कत हो रही थी उन व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं जीएसटी को और सरल बनाने का काम किया गया है। रजिस्ट्रेशन के समय व्यापारी भाइयों को काफ़ी लंबा समय लग जाता था रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो सुनिश्चित किया गया है कि 3 दिन के भीतर ऑनलाइन अगर वो अप्लाई करते हैं तो 3 दिन के भीतर उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाए। दूसरा, जो रिफ़ंड लेते थे उसमें उनको काफ़ी समय लगता था, उसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है कि 1 हफ्ते के अंदर कम से कम 90% तक रिफ़ंड उनका वापस हो जाए। दूसरा, जो जमा करते थे, रिटर्न दाखिल करते थे, उस रिटर्न प्रक्रिया को भी और सरल बनाया गया ताकि आम आदमी उसको कहीं कहीं आसानी से जमा कर ले। मेरा कहने का तात्पर्य कि ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आम गरीब देश की जनता के ऊपर से कैसे बोझ कम किया जाए, लोड कम किया जाए। इस रिफॉर्म से आम जनता को बहुत राहत मिलने वाली है।